जय शंकर। जय श्री शंकर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसा रहा कल का दिन? बहुत अच्छा रहा। सुंदर रहा। हम सर्वप्रथम इस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा एवं विमर्श सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सर्वप्रथम 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे, साथ साथ करेंगे। भावना करें अंदर ओम मिलकर ओम और अनुस्वार। जब हम ओम करते हैं तो हम ऐसी भावना करें कि हमारे मूलाधार से पिलर ऑफ लाइट, फ्लेम ऑफ एनर्जी ऑफ लव, इल्यूमिनेशन, ऐसा एक इट इज शूटिंग अप। ऐसी एक भावना करें, फ्लेम अपॉन फ्लेम अपॉन फ्लेम, इट इज शूटिंग अप अप अप। वह जो एक प्रकाश पुंज है वो हमारे मूलाधार से ऊपर स्फुटित होती है, लेकिन एटॉमिक एक्सप्लोजन गोज अप। ओ करते तब उसके पहले फील कि वह जो है हमारे जो सहस्रार है, क्राउन ऑफ आवर हेड, वहां पर जाके वह उसका संस्पर्श होता है। किसका? दैट लाइट, द बीम ऑफ लाइट। और जब द लास्ट पार्ट, द 1/3 पार्ट, उस टाइम फील कि वह जो बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ एनर्जी, it transforms itself into a shower of ambrosia। अमृत वर्षा हो रही है, सुधा वर्षा। वहां से गुरु पादुका है सहस्रार में, गुरु पादुका, गुरु कृपा, अमृत की वर्षा हो रही है। मेरे रोम रोम को वह स्पर्श कर रही है, भिगा रही है। पूरा मैं अमृत में हो रहा हूँ। That shower comes down and you say, when you're completing your Omkar, it comes down, cascades down। और जो नीचे जो मेरा firm base, जो कुछ स्वामी जी ने कल ध्यान में बताया था, feel the solidity of the earth in the seat of your posture, your firmness. Feel that ambrosia drenching the seat of your being, the foundation of your being. ऐसे एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा। Can we try 3 more ओंकार like that?
कपालभाति 50-50 ये 2 राउंड हम करेंगे। हर राउंड के बाद हम अंदर कुंभक करेंगे, प्राण को अंदर रोकेंगे और जितना रोक सकें कंफर्टेबली, फिर धीरे से एक्सेल करेंगे। 50-50 के 2 राउंड करेंगे। स्टार्ट। पुनः एक बार। जॉगिंग करते हैं हम, इसके अंदर पेट का जॉगिंग हो रहा है। अब हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं यहाँ के, जो सबसे महत्वपूर्ण, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके अगर कब्जी की तकलीफ है, इंडाइजेशन है, गैस की तकलीफ है, ये रामबाण इलाज है। और किसी को वेट इंक्रीज की तकलीफ है तो भोजन के पूर्व आप करिए तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और धोकड़ी है, जैसे आग को जितना प्रज्वलित करेंगे उसके बाद उसमें कुछ भी स्वाहा करेंगे तुरंत वो भस्म हो जाएगा। तो हम हमारी अग्नि को प्रज्वलित कर रहे हैं इससे। तो खाली पेट कभी भी, सुबह लंच के पहले, दोपहर में, कभी भी आप करेंगे। बहुत गुण है इसकी, ये क्रिया है, बहुत ज़्यादा गुण है, ये हमें रेगुलर करना चाहिए। कपालभाति हम भ्रामरी करेंगे, 10 बार भ्रामरी करेंगे। आज हम एक और प्राणायाम, सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, और मेरे ख्याल से आप सबको आता होगा, वह अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि भी कहते हैं। अनुलोम विलोम मुख्य प्राणायाम है और कैसे करते हैं? अंगूठा है, 2 उंगली को ऐसे, ये मुद्रा है, ये मुद्रा रखें, ये मुद्रा, ठीक है। आप में से किसी को आता है तो यहाँ पर खड़े होके भी दिखा सकते हैं, मैं भी करता रहूंगा। हाँ, यहाँ के आप बताइए। हम दाहिने 2 छिद्र हैं, नासिका छिद्र है, दाहिने छिद्र से, the right nostril we breathe in, and when we breathe in, left nostril is closed with these 2 fingers. This is for the closing of the alternate, the thumb and the 2 fingers. तो दाहिने से हम लेंगे तब बाएं को हम 2 उंगली से बंद रखेंगे, दाहिने से अंदर लेंगे। लेते समय ध्यान रखना है कि बहुत सौम्य गति से, धीमे धीमे और गहरी सांस लेनी है, जितना ले सके आराम से।
there's no hurry, no train to catch. और वह लेकर फिर हम बाएं नासिका से उसको निकालेंगे, है ना? इनहेल एंड एक्सेल, पूरक रेचक। फिर क्या करेंगे, बाएं से हम लेंगे और बाएं से लेंगे तब दाहिने को बंद करेंगे, लेके फिर दाहिने से निकालना। ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, ऑल्टरनेट ब्रीदिंग ऑल्सो इट इज कॉल्ड ऑल्टरनेट ब्रीदिंग टेक्निक। ख्याल आ गया सबको? करेंगे साथ में? एक राउंड हो गया होगा सबका? कोई को तकलीफ पड़ी? एनीबॉडी हैज एनी प्रॉब्लम? हाँ, तो द नेक्स्ट स्टेज इज कि हम देख लेंगे, उससे डबल काउंट में निकालने की कोशिश करेंगे। जितने समय में हम ले रहे हैं डबल, यू कैन इवन काउंट 4 काउंट्स में आप ले रहे हैं तो 8 काउंट्स में निकालने की कोशिश करिए, या एक मंत्र जप में ले रहे हैं तो 2 मंत्र जप में निकालने की कोशिश करिए। ठीक है? कंफर्टेबल सबको? ठीक है एकदम? एवरीबॉडी? यस। Why you take it in like 4 times and it breathe out for longer? बताइए, गुड क्वेश्चन। क्यों हम इनहेल से एक्सहेलेशन डबल करना चाहते हैं? कारण क्या हो सकता है? हाँ बताइए। क्योंकि एक्सहेल करते समय हम कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ऑक्सीजन जितना जा रहा है उसको ज़्यादा जो अशुद्धियाँ अंदर कोई है उसके साथ शायद बाहर। एग्जैक्टली। क्या होता है, हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारे लंग्स में नीचे की साइड में स्टेल एयर बहुत होता है। वी आर जनरली हैविंग शैलो ब्रीदिंग, हमें ध्यान नहीं रहता। हम सांस लेना जानते हैं, सांस तो हम हर घड़ी लेते हैं, सांस रुक जाएगी तो हरिओम तत्सत, पर हम सांस क्या असली में ले रहे हैं क्या? हम सांस लेते हैं ऊपरी लेते हैं, इसलिए वी फील लैक ऑफ एनर्जी। अब गहरी सांस लो, उससे भी ज्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो अंदर का जो स्टेल है इट इज फोर्स्ड टू कम आउट। दैट इज द पॉइंट। ब्रीदिंग, वी ब्रीथ आउट मोर, वी आर फोर्सिंग द लंग्स। व्हेन यू ब्रीदिंग आउट, वी आर फोर्सिंग द लंग्स to emit, take out the stale air. That is the reason. Next step है, now we go still one further, one step. हम 4-8-8 करेंगे, 4 काउंट में लेंगे, 8 काउंट में दोनों को बंद करके अंदर रखेंगे और 8 काउंट में निकालेंगे। क्या लगे? बाएं से लेंगे 4 काउंट में, ठीक है? या एक मंत्र जप, 2 मंत्र जप में हम दोनों नासिका को बंद करके अंदर कुंभक करेंगे, प्राण को अंदर रखेंगे और प्राण को हमेशा कोशिश करिए आपका मन प्राण पर रहे। When you breathe in, कोशिश करिए मन इधर उधर भटके, प्यार से प्रेम से उसको वापस आपके श्वासोश्वास पर ले आइए। तो वो 2 मंत्र जप में उसको अंदर लो और फिर 2 मंत्र जप में निकाल। सब समझ गए? 4-8-8, 1-2-2। दाहिने से आप लेंगे, रोकेंगे, बाएं से निकालेंगे,
बाएं से लेंगे, रोकेंगे, दाहिने से निकालेंगे, ठीक है। ऐसे हम 3 राउंड करेंगे। करते रहिए। आप इतना नहीं अंदर रोक सकें तो जबरन कृपया नहीं सांस को अंदर रखेंगे। जितना आपसे सरलता से हो सके उतना ही आप अंदर रोकेंगे। इसके इतने अनंत फायदे हैं, उनकी सीमा नहीं है। एक्टिवेट्स योर ब्रेन, मेधा शक्ति देती है, मन को शांत रखती है, brings a balance in the right and the left hemisphere of the brain, and innumerable far-reaching changes in you. The brain starts secreting positive hormones, chemicals. Increases your focus, your memory. There are very, very far-reaching benefits. हम यही अनुलोम विलोम नाड़ी शुद्धि हमारे इष्ट मंत्र जप के पहले भी करते हैं। इसका भी कारण यही है कि मन समाहित हो जाए मंत्र जप के पहले। हम आगे बढ़े उसके पहले बस मैं इतना कहूँगा कि अब ये 488 ये हमारे योग शास्त्र में दिया है, पर हम ऑफिस में बैठे हैं, कंपनी में बैठे हैं, हम ये करने लग जाए, बोले क्या कर रहे हो? वेस्टर्न साइंटिस्ट उन्होंने रिसर्च किया, इसी का एक सरल रूप उन्होंने बताया है। That same this 488 you can do, आप कर सकते हैं। आप किसी पार्टी में गए, बोर हो रहे हैं, क्या करें? बातचीत कर रहे हैं, मन खिन्न हो रहा है, टेंशन हो गया है, स्ट्रेस लग रहा है, थकान लग रही है, तो आप ये भी हम करेंगे। कुछ नहीं करेंगे, आप कोई नाक पे नहीं करना है। यही 488 हम दोनों नासिकाग्र से करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे हमारे पेट को फुलाना, पेट को फुलाएंगे फ्रॉम द रिप। ये जो भाग है हमारा, this should expand, ना? The diaphragm should expand and the stomach should expand when you breathe in. So you breathe in 4, let the stomach expand. You retain for 8, and when you exhale, आपका पेट अंदर जाना चाहिए। We'll try that 3 rounds. ठीक है, समझ गए? 488 से या मंत्र जब 1 2 2 हम इस तरह से करेंगे। ध्यान रहे वही सॉफ्टली एंड डीपली, वेरी सॉफ्टली एंड डीपली हम सांस अंदर लेंगे और लेते समय पेट को फुलाएंगे। वो भी जबरदस्ती नहीं कि गुब्बारे में और हवा डालना है, जितना पेट, लेकिन यू कैन आइदर ब्रीथ थ्रू योर चेस्ट, ना? स्पेशली जब आप टेंशन में होंगे, आप देखिएगा हांफनी आती है जनरली। चेस्ट ब्रीदिंग में क्या, इट्स अ शैलो ब्रीदिंग। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज डीप ब्रीदिंग। वी आर ट्राइंग टू डू डीप ब्रीदिंग एंड डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन। तब जाके आपके लंग्स
ज़्यादा एक्टिवेट होंगे। लेट्स डू दैट। Feel expansion, even the sides of your rib cage, feel it expanding. Rib cage and your stomach. कैसा लग रहा है? ये इसी को माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स भी जो कराते हैं, और ये साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट जो डिप्रेशन के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, उसमें ये एक बहुत अहम भाग होता है। डायरेक्टली इट्स अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ दिस माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स। और खाली जानकारी के लिए बताऊं, जो हमने अनुलोम विलोम किया, ये एडवांस्ड होता है 1-4-2-4। वो आप करिएगा मत, वो खाली एक निपुण योगी के साथ, और आप कर सके तब करना चाहिए। एक काउंट में हम लेते हैं 4, उससे 4 गुना समय में हम रोकते हैं, 2 गुना हम रेचक करते हैं, एक्सेल करते हैं, और फिर बाह्य कुंभक 4 काउंट में करते हैं। जो योगी होते हैं वो 1-4-2-4 करते हैं। बाह्य कुंभक भी थोड़ा थोड़ा अनुभव करना चाहिए। इट ऑल्सो इज वेरी वेरी बेनिफिट। सांस रोक कर जैसे हमने कुंभक किया, वैसे सांस निकाल कर भी थोड़ा हमको उसका अभ्यास करना चाहिए, जितना कर सके। अब हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। कल हमने प्रार्थना की थी, हम पृष्ठ 82 का अंतिम प्रार्थना कर लें। कि कभी भी हम हमारे स्वयं के लिए प्रार्थना करें, स्वयं की आत्म कल्याण के लिए करें, हमेशा विश्व कल्याण के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वस्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु सर्वः सर्वमवाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु। इतने सुंदर भाव हैं। सभी लोग अपनी बाधाओं को पार करें। ये कहते ही कंपटीशन, कंपैरिजन सब जीवन में से निकल जाता है। ईर्ष्या होगी तो हम कैसे ये सोच सकते हैं? सभी लोग अपनी बाधाओं को पार करें। वे हमेशा कल्याण एवं मंगल देखें। सभी वांछनीय अर्थ उन्हें प्राप्त हो। वांछनीय सभी अर्थ नहीं, जो अर्थ मटीरियल धर्म के साथ सुसंगत हो वो वांछनीय हो गया, है ना। धर्म, अर्थ, काम, तो अर्थ और काम धर्म के साथ हो, ऐसे जो इनके अर्थ हैं वो उन्हें प्राप्त हो, और सभी लोग सर्वत्र आनंदित रहें। Let all cross over all hurdles of life and let all see what is good. What do we do? We see, हमारी दृष्टि दोष दृष्टि हो गई है। कहीं भी जाते हैं दोष पहले देखते हैं। न्यूज़पेपर्स में दोष ज्यादा होते हैं, इसलिए कोई जन
निकाले हैं गुड न्यूज। गुड न्यूज तो बहुत कम हो गए, तो गुड न्यूज निकाल के गुड न्यूज की भी पब्लिकेशन होनी चाहिए, जो मेरे ख्याल से विश्व में कोई 1-2 जन इसका प्रयास भी किए हैं, कर रहे हैं। अनसुईया, हमारे शंकरालोक में अनसुईया वेदशाला है। अनसुईया का मतलब क्या है? अनसुईया का मतलब ही ये है, असूया यानी दोष दृष्टि। अनसुईया दोष दृष्टि नहीं रखना बहुत मुश्किल है। हमारे मन तुरंत दोष की तरफ जाता है, दोष की तरफ जाए तुरंत हम मन को हटाएं, कोशिश करें कि वहां पर हम कुछ गुण देखें। तो लेट अस ऑल सी व्हाट इज गुड एंड लेट ऑल गेट ऑल गुड थिंग्स, है ना। वांछनीय अर्थ सभी जो अच्छा है, श्रेय है, सात्विक है, हमारे कल्याणकारी वो हमें मिले। एंड लेट एवरीवन रिजॉइस एवरीवेयर, एवरीवन रिजॉइस। स्वामी जी हमेशा उत्सव, आनंद में रहे। आरती का मतलब मालूम है? आरती, साथ में रति, आनंद के लिए, एक हमारे आत्मा के आनंद को उद्घाटन करने के लिए, उसके लिए आरती है। तो ऐसे हम सब साथ मिले, साथ मिलकर हमारे आनंद को हम उद्घाटित करें। आत्म कल्याण में हमने अंतिम जो प्रार्थना है उस पर मैंने कहा था कि विशेष हम इस पर ध्यान देंगे विवाह शिविर के उपलक्ष्य में। मेरे पीछे पीछे आप दोहराएंगे। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु भाजीवेषु कृपा परत्वम्, माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव, सर्वप्रथम बात आती है सज्जन पुरुष के साथ मैत्री करना। तो वही सज्जनता हमारे पति को पत्नी में है, पत्नी को पति में, तभी उन्होंने विवाह किया। पर इसमें तो मैत्री लिखा है, मित्र। आप सबके बचपन से मित्र थे, मित्र थे हर एक के। याद करिए, कोई मित्र हो, माँ ही मित्र के रूप में हो, याद करिए उस मित्रता जो थी आपके ग्रोइंग एज, मित्रता के साथ, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करते थे आप, क्या क्या करते थे? दिग्विराज, यू कैन शेयर सम जूसी टिडबिट्स आल्सो। क्या क्या मस्ती करते थे, बदमाशी करते थे, क्या क्या करते थे? बातें शेयर करते थे, बातें शेयर करते थे, टिफिन शेयर करते थे। हाँ जी, टिफिन शेयर करते थे, टिफिन शेयर करते थे, बहुत सुंदर। मोद प्रमोद, अच्छा। और क्या करते थे? और क्या करते हो? करते थे मीन्स करते हो आज भी। मित्र थे, स्कूल के समय में थे, कॉलेज के समय में थे, और फिर अभी भी मित्र हैं, फ्रेंड्स। कुछ मित्र है, मेरा मित्र है, कॉलेज के समय से मित्र है, 40 साल से भी ज्यादा ऐसे मित्र हैं। मित्र के साथ क्या करते हैं? आप मिलते हैं तो क्या करते हैं मित्र के साथ? व्हाट डू यू डू? मिलते हैं, क्या करते हैं? हंसी मजाक करते हैं, और क्या करते हैं? पास्ट याद करते हैं। अरे આપણે પેલા પિકનિકમાં ગયા હતા, અરે આપણે પેલા ટીચરને ટીકડી કરી હતી, આપણે ઓલું કરી દીધું, ઓલું કરી દીધું, તો પછી હા મજા પડી ને, એકબીજાને થાપડી આપી ને જોરદાર હસીએ ને। और क्या करते हैं? एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, है ना। ओके, और अपने अनुभव शेयर करते हैं आपस में, अपने अनुभव शेयर करते हैं आपस में। अरे तो वो मैं तो घूम गया, अच्छा घूम गया, क्या क्या किया, और क्या किया, और क्या किया, क्या बदमाशी की, क्या बढ़िया किया, फोटो साथ में देखते हैं,
है ना। एक मित्रता, और क्या करते हैं, शाबाशी नहीं देते, तो मित्रता का मित्र देते हैं, हेलो हेलो, कैसे हो रमेश, कैसे हो भावेश, ऐसे करते हैं कि यू हग, ये थामे देते हैं एक जोर से, यू गिव हिम क्या बैक स्लैप, क्या करते हैं, हाई फाई करते हैं, है ना। और ये we give them a hug or not? Friends are also like Excuse me, sir. therapy. Friends are like a therapy. They give a hug. Hugs are very wonderful. देवीना को पूछो, परसों मैंने उसको कहा, वो मानवीराज की तबीयत खराब थी, वो जा रही थी घर पे, बोला देवीना देखो रुको रुको रुको, something very serious I have to tell you. You know what? See, when you go home, you meet your husband, one of the hugs should be from my side. दूसरे दिन मानवीराज आ गए, all fit and fine. I said, all thanks to that hug of uncle. What we do? We hug. क्या हम ये सब विवाह के बाद कर रहे हैं? सोचो, आप में से 2-3 कपल्स ऐसे हैं जो 4-5 साल से जानते थे और अभी कर भी रहे हो। ये सब बातें देखिए, एक्चुअली मैंने ये कैंप रखा न्यूली मैरिड के लिए, एक्चुअली रखना चाहिए था जो उनके कुछ 5-7 साल हो गए हो, दैट 7-year age has come down to I think 3-year age now, तो एटलीस्ट 3 ये होना चाहिए कि 3 साल कम से कम वो हुआ है। तो देखे ना, अभी तो क्या अंकल बोल रहे हैं, ये तो हमारे कुछ नहीं है। ठीक है, बाढ़ आए उसके पहले पाल बंद हो गई तो वो अच्छा रहेगा। तो आप में से कुछ तो फ्रेंड्स हो ही हैं 3-4 साल से, 5 साल से, उसके बाद आपने विवाह किया, या नहीं भी, अगर अरेंज्ड मैरिज भी है, सबसे बड़ी बात, हम एक दूसरे के मित्र हैं। सखे सप्तपदा भव, पूज्य स्वामी जी ने कहा। और ये जो आपको गृहस्थ आश्रम एक साधना पुस्तक दी है, मैं चाहता था कि मतलब मन करता है कि ये शिविर कम से कम 7 दिन का हो, ताकि हम उस पुस्तक को भी साथ में लें। जैसे मैंने दिव्यराज और सुहानी के साथ लिया, उतना डीप में नहीं, लेकिन इसमें इतने सुंदर सुंदर तत्व, कुछ गहरी बातें कुछ गहरे शब्दों में दी हुई है, तो उसको सरल रूप में समझें, विमर्श करें। पर स्वामी जी का भी मुख्य तात्पर्य ये है, क्या आप मित्र हैं एक दूसरे? हम मित्रता निभा रहे हैं, हम मित्रता और कुछ नहीं। जो हमने बचपन से जो हमने मित्रता निभाई हमारे मित्रों के साथ, वह हम निभा सकते हैं? मुश्किल है। वह जो एक वातावरण था, अब वातावरण अलग हो, जिम्मेदारी अलग हो। इनको बाहरगाम भी जाना पड़ा, किसी को बाहरगाम जाना पड़ता परिवार छोड़कर काम करने, किसी को और कोई तकलीफ है, किसी नौकरी कर रहा है तो उसको बॉस की सुननी पड़ती है, कई तकलीफें होती, वो आती है अलग संस्कार से आती है। और हमारे यहाँ तो क्या है, जनरली जॉइंट फैमिली आती है तो अलग वातावरण में आती है, अलग, वो देवी अलग वातावरण में आती है। वहां पे हो सकता है सासू जी का उनका स्वभाव नहीं मिले, ससुर जी बहुत डिसिप्लिन हो, या और कोई बात है। लॉट ऑफ इश्यूज आर देयर, नो डाउट। उस वातावरण में हम मित्रता न खोएं। टच टच टच, एक स्पर्श, हम एक स्पर्श करते हैं, एक स्पर्श के अंदर कैसे कैसे भाव आप व्यक्त कर सकते हैं। सिर्फ एक हाथ रखें आप किसी के कंधे पर, उस हाथ में, स्पर्श में आप कभी तो सांत्वना दे सकते हैं, उसी स्पर्श में आप शाबाशी दे सकते हैं, उसी स्पर्श में एक प्यार जता सकते हैं, उसी स्पर्श में आश्चर्य बता सकते हैं। आप सोचिए, एक ही स्पर्श में, उस स्पर्श में आप उसके साथ एक हो रहे हैं, भाव से,
You are offering yourself. Yourself means your संवेदना, your feelings. कितने हम टच करते. I'm talking of the friendly touch. It's so important. वो नहीं कि भाई पति पत्नी एक दूसरे के हाथ पकड़ के हर जगह ऐसा चल रहा है कि जाने कोई वो छूट जाएंगे, खो जाएंगे एक दूसरे के बिना, या उनकी जानी आफत में, वो वाली बात नहीं है. टच ऑफ द लव बहुत जरूरी, बहुत जरूरी. पति बैठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, पत्नी सर्व कर रही है. सर्व करते करते कंधे पर खाली एक वहां ध्यान रखना है आसपास कौन है, क्या है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अ स्लाइट टच. टेंस लग रहे हैं, वन ऑफ द टू इज फीलिंग टेंस, जस्ट अ टच ऑन द बैक ऑफ दैट. एक स्पर्श. विश्वास कीजिए दैट वो एक स्पर्श 100 शब्दों के बराबर. ये आप करते थे. आप याद करिए, मित्र थे, फ्रेंड्स तकलीफ में आए, रड़ी રહ્યો છે, તકલીફમાં છે, શું ભઈલા કેમ ચિંતા કરે છે. તરત આપણા થાબડી આવે, કાંઈ चिंता ना करे. पर तरत એ વખતે વિચાર ના કરીએ. उस टाइम हम तुरंत नेचुरली वी जस्ट टच. क्या मालूम, कंधे में कंधा मिला के चल बैठते, अपने चाय पीते, चल अपने आइसक्रीम खाने चलते हैं. उसका मन मिलाते. और वो जो मित्र के साथ, ये तो आपके बेस्ट फ्रेंड के भी फ्रेंड. You befriend the friend. Are you befriending the friend all the time? बहुत बहुत जरूरी है. ये जो आपका विवाह है, जनरली 1 साल, 2 साल, 5 साल भी मैं कहूँगा न्यूली मैरिड है. ये जो इनिशियल ईयर्स हैं आपके, ये वेट सीमेंट पीरियड है आपका. वेट सीमेंट. कहीं पे कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो उसमें वेट सीमेंट होती है, तो उसमें अपने पैर रख लेते हैं, फुटप्रिंट या हाथ रखते हैं. इसलिए हमारा भी घर बन रहा हो, कुछ हो रहा हो, मेमोरी या छोटे बच्चे का, तो वो वेट सीमेंट होता है, तो उसमें वो फिक्स हो जाता है. वो बाद में बरसों तक भी वो देखिए, हाँ ये उसका. ये जो इनिशियल पीरियड है, ये आपका वेट सीमेंट पीरियड. इस समय मैक्सिमम आपको इन्वेस्ट करना है एक दूसरे. यू इन्वेस्टिंग इन योर फ्रेंड. फ्रेंड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में. तो वैसे एक दूसरे में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, वो आपका भी वेट सीमेंट पीरियड है. कि इससे आपका वह आगे का 10 साल, 20 साल, 30 साल, हम सब मिलेंगे वापस, एनिवर्सरीज हैपन, तो वह उसकी वह नींव बन रही है. इसका असर होगा क्या 10 साल, 20 साल के बाद. यू आर बिल्डिंग अप योर मैरिज बाय दिस इनिशियल years of your wet cement relationship. मित्र में हम खेलते थे. क्या खेलते थे? हमें तो वो लट्टू खेलते थे. लट्टू खेलते थे. मैं तो लट्टू खेलता था. अब तो हमारे जनरेशन क्या है, हमारे माजी बेटे, इनका जनरेशन, फिर मेरा जनरेशन, आपका जनरेशन, और आपके जनरेशन के बाद का जनरेशन. हम तो मार्बल्स कंचा मेरा खेला हुआ है. तो पहले मैं फ्लैट में रहता था, मैं नीचे बच्चे मार्बल खेलते, नागुलचू खेलते थे, खूब खेले. वो 7 पत्थर लगा दिए कि बार एक गेंद से मारते थे. क्या कहते थे, हम खेलते थे, हम मित्र खेलते थे. अब हम कितना खेलते हैं. हम हमेशा कुछ नया पना लाते थे. हम कुछ नई जगह जाते हैं, नया कुछ करते हैं, बैठ के क्राफ्ट करते हैं, बैठ के वो क्ले का कुछ करते हैं. हमारे आनंद मेला था, वहाँ पे स्टॉल रखते थे, हम साथ में मिलके करते थे. और साथ में मिलके करते थे, हम कुछ भी कमाते नहीं थे, तो खूब धमाल करते. हम क्या वो अभी कर रहे हैं. कोशिश करो, कुछ नॉवेल्टी लाने की कोशिश करो डेली लाइफ में. और कुछ नहीं तो some quality time together. Go in the park. नहीं, मेरे तो सुबह से मेरी तो नौकरी है, रात को जाइए, कुछ समय साथ में
फ्रेंड्स के साथ हम हमेशा साथ में कुछ समय बिताना चाहते हैं। अरे हाँ, और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, पति के अपने उलझन, पत्नी के अपने उलझन, वो है तो दैट इज द मजा, वही तो मजा, वो चैलेंज। ऑलवेज स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। हम दोनों हैं, हम रोज सुबह पार्क में जाने की कोशिश करते हैं, every day spend anyway, it can be a drive, it can be something, but it should be something जहाँ पे आप कुछ संवाद कर सकें। आप फ्रेंड्स मिलते हैं एक दूसरे, खाली एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हो क्या? आप बातें करते, क्रैक जोक्स। वो जो जोक्स थे, अब एक दूसरे के साथ कितना जोक्स क्रैक करते हैं। जोक्स ओके, जोक बुक रखो, पढ़ लो, एक दो जोक्स, हाँ इसमें क्या है, लेग पुलिंग, जोक स्टिलिंग, ये सब विश्वास कीजिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये मैं सिर्फ नहीं कहता, वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट आल्सो, दोज हू डू मैरिज काउंसलिंग आल्सो एडमिटेड। ये भी बोल दूं, मेरा मुख्य काम तो कपड़े का व्यापारी हूँ, पर साइड बिजनेस मेरा काउंसलिंग है, और मैंने मैरिज काउंसलिंग भी किया है। एंड ऑल ह्यूमिलिटी, मैंने कुछ मैरिजेस में भी कुछ स्पेशल सुगंध में ला पाया हूँ। ये सब बहुत जरूरी छोटी छोटी चीजें, ब्रिंग सम नॉवेल्टी इन योर डेली लाइफ। और ये तभी होगा जब फर्स्ट कंडीशन इज let the child in you be alive. Child alive. स्वामी जी कह रहे थे, किलकारी करके मिलते। हम बचपन में कैसे खुल के हंसते थे, खुल के मिलते थे। वो क्या सोचेगा, वो कोई राग द्वेष नहीं, कुछ नहीं, और है किसी ने कुछ बुरा लगाते भी नहीं था, तो छोटी सी बात में बुरा लग रहा है, नहीं वो कही मैंने बोला भी हो नहीं, मैंने क्या करी, ओके। Child, full of wonder. Child, let the child be in you alive. हम क्या है, चाइल्ड नहीं, चाइल्डिश हो जाता है हर छोटी छोटी चीजों में गड़बड़। Let the child in you alive. इस पे सोचिए आप, और इस पे मंथन करिए। Make your own private diary. मैं क्या क्या नया कर सकता हूँ, मेरा और फ्लेवर क्या ला सकता हूँ। How to put entire life in every moment. कोशिश करिए, कोशिश करने से और नया बना, कुछ नया, play together. Couples who laugh together stay together. Couples who play together stay together. Life is very serious. हर एक की तकलीफ है, मेरे भी challenges है, stresses है, strains मेरे भी हैं। हम वो stresses, strains को उसको wish away नहीं कर सकते, उसको भी एक्सेप्ट करना है, उसके साथ में भी प्ले करना है। कोहली जाते हैं तो पिच खराब है, तो वो पिच खराब है और पिच को ऐसे बनाया है कि वो कोहली बैटिंग बराबर नहीं कर सकते, इज नॉट कंप्लेन अबाउट इट, है तो है, वो अपना सब कुछ देगा, गिव हिज 100% टू इट। वैसे हम कोशिश करें कि हम इस तरह का मित्रता निभाएं। अब मित्रों के बीच में कभी थैंक यू या सॉरी होता था क्या? नहीं होता था, जरूरत नहीं पड़ती थी। थैंक यू सॉरी होना चाहिए क्या मित्रों के बीच में? Should you, if required, say thank you to your friend, if required, say sorry, or have you ever told sorry to your friend? At times, yes. At times, yes, you have told sorry. And at times you have said thank you to any friend? Yes. उस टाइम क्यों आपको याद नहीं आता? हाँ, thank you I think is not required because it is more of like if you understand the other person and like your own yes. Okay. body, so you will do something for them. Yeah. So, thank you I don't think is required, but sorry is required that if Yeah. you've done something really which might have hurt the other person. In that case, sorry would be required. Not in small day-to-day. बहुत सुंदर। थैंक यू, इसका मैं थोड़ा और विस्तार करता हूँ अपने बहुत सुंदर का।
Thank you is not required for the person who's doing the good. Naturally, आप कुछ अपने मित्र के लिए कर रहे हैं, you're not expecting a thank you. नहीं तो वो मित्रता नहीं है, right? पर आपने thank you को expect नहीं किया और वो किया, वो ठीक है. करने के बाद मित्र आपको कभी thank you कहा या कही? Have you received a thank you from that person? Yes, but Yes. it feels awkward. It feels awkward. Okay. Fine. Very interesting. Thank you and sorry. If it is first of all, मित्रता में thank you और sorry दोनों expected नहीं होते. Expect करें आप, आपने कुछ उसने sorry क्यों नहीं बोला? वो भी गलत है. अरे हो गई गलती. मेरे से गलती हो गई. Expecting a sorry, expecting a thank you is wrong. But वह सॉरी, वह थैंक यू दिल की गहराई से अगर निकल रही है, उसमें शब्द अल्प है, भाव प्रधान है. तो सॉरी थैंक यू याद नहीं आते हैं, वो भाव याद आते हैं. पर वो भाव व्यक्त करने के लिए कुछ तो शब्द चाहिए. आप थैंक यू बोल दीजिए और कुछ बोल दीजिए. यू कैन से थैंक यू, यू कैन से wow, wonderful. You can say wow, so sweet of you. When you say so sweet of you, it is equal to thank you, right? But वह thank you. और आपने बहुत सुंदर बात कही कि कोई थैंक यू कहता है तो awkward लगता है. सही है. बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल बहुत पहले पढ़ा था रीडर डाइजेस्ट में. The art of accepting thank you. जब कोई थैंक यू कहता है या अप्रिशिएट करता है, यू फील लिटिल ऑकवर्ड. अरे ये क्या है, तो फ्रेंड है. थैंक यू. द फ्रेंड इज सेइंग थैंक यू नॉट टू एज एन ऑब्लिगेशन. सेइंग थैंक यू अपने भाव प्रकट कर रही है. सो वी जस्ट अप्रिशिएट हर भाव, वी अप्रिशिएट हर स्वीटनेस. वो करते ही हम ओपन हो जाएंगे. हम ये नहीं कहेंगे थैंक यू क्या बोलती है. वही शब्द में एक भाव आ जाए. अरे थैंक यू की क्या जरूरत है, सो स्वीट ऑफ यू, इट वाज नेचुरल ऑफ यू. यह थैंक यू, यह सॉरी पति पत्नी में बहुत जरूरी है. मैं नहीं पूछूंगा आपसे आपने लास्ट कब थैंक यू कहा आपके पार्टनर को. कहा मतलब व्यक्त किया. You don't have to say thank you. You can give a hug. That is equal to a thank you. You can look into your partner's eyes so lovingly and there is a drop of moisture in the eye. I'll not go very romantic. I'll not elaborate on it. That is a thank you. Even a glance can be a thank you. वैसे ही sorry. आपकी नजरों में sorry आ सकता है. आप sorry बोलने में क्या है? आप sorry किस भाव से बोलते हैं? और सॉरी नीचे हाथ रखते करते बैग ऑफिस ले जा रहे, हाँ सॉरी, पर चले गए, हाँ सॉरी. वो तो फिर ऊपर से उल्टा उसका असर. Anyone has seen Die Hard series, Bruce Willis. Die Hard 1 में, Die Hard 1, I remember an incident. Bruce Willis, वो स्टोरी में he is separated from his wife और उसकी he is in a very difficult position, life and death. उस समय उसका डायलॉग, तो क्या होता है जब मृत्यु सामने होती है ना, तभी सब अक्ल आती है. उस समय उसका डायलॉग गजब का डायलॉग. वो कहते हैं, इन माई लाइफ आई हैव टोल्ड 100 times I love you to my wife. मैंने मेरी जिंदगी में कितनी बार, 100 बार मेरी पत्नी को I love you कहा है. एक बार भी I am sorry नहीं कहा. सोचिए इस बात, think about it. It's not a question of saying it. वो सॉरी की भावना प्रधान है.
मैंने पहले ही कहा, हृदय की गहराई से। और वो भावना सिर्फ होनी जरूरी नहीं है, वो भावना को आपको व्यक्त करना पड़ेगा। See, justice is there, okay, but just it has to be expressed. Love is there and it has to be expressed. खाना बहुत बढ़िया बना है, पर वो अंदर जाना पड़ेगा ना। आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं, अब वही में मित्र, अब मित्र के साथ कितने भाव व्यक्त करते हैं, कितने खुल जाते हैं, वही आपको हमेशा, और ऑलरेडी कर रहे हैं आप। नई नई शादी है, मैं बता रहा हूँ, आपको डरा नहीं रहा हूँ। 5 साल होने दीजिए, 10 साल होने दीजिए, 15 साल तो मैं आपको तैयार कर रहा हूँ इस तरह का। बहुत जरूरी है। There's another word. Yes, please. Like, Yeah. thank you and sorry. Yes. Another word that I feel that must be Yes. said or considered Yeah. is please. Pardon? Please. प्लीज, कितनी सुंदर बात, बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है। थैंक यू सो मच। इट रिमाइंड्स मी ऑफ टैगोर। It reminds me of Tagore has given a beautiful, beautiful definition of courtesy. Courtesy, है ना? Courtesy, good manners. कोई होते हैं तो अपने खुद को अच्छा लगना चाहिए ना, और कहीं जाते हैं तो भाई प्लेट वेट बराबर रखा है, उसका नैपकिन बराबर रखा है, कांटा कहीं, छुरी कहीं, और भाई प्लीज बैठिए, मैडम, सर, करते हैं कि नहीं? थोड़ा एटिकेट तो करते हैं, आप भी जाते हैं अनिल जी कहीं तो बराबर भाई मेरे कपड़े बड़े बराबर हैं, किसी का दरवाजा खोलना, बड़े लोग हैं, क्योंकि आपने मैनर्स करते हैं। उसको कर्टसी बोलते हैं इंग्लिश में। कर्टसी जनरली कोई बोलते हैं भाई एटिकेट बराबर हो, मैनर्स बराबर हो। टैगोर कहते हैं कर्टसी क्या चीज होती है? कर्टसी इज ब्यूटी ऑफ बिहेवियर। आपका जो स्वभाव है उसमें एक सौंदर्य हो, सुंदरता, वही कर्टसी। आप जब प्लीज कहते हैं, आप वर्ब प्लीज है ना, रिजर्व रखते हैं, रिजर्व। सोशल एटिकेट में, शिष्टाचार में हमारे लिए प्लीज शब्द, सॉरी, थैंक यू, प्लीज, ये शिष्टाचार के शब्द हो गए। वही प्लीज कंट्रोल करते हो, उन पे अब ला देते हैं कि तुमको ऐसे ही करना चाहिए। वो अपना है, हम अपने है कि नहीं? और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? कितने एक्सपेक्टेशंस ले आते हैं, कितने एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे पे ले आते हैं। मित्रता निभाएं। आपके पास एक पैम्फलेट है, आप निकालें, जो पेपर्स दिए थे आपको। एक पैम्फलेट है, नहीं, a few lines on marriage from the Prophet. The Prophet by Khalil Gibran is one book I would want all of you to keep in your library. Read, बहुत छोटी बुक है, The Prophet, बहुत सुंदर पुस्तक है। और पूज्य स्वामी जी इसमें से अलग अलग पुस्तकों में रिफर किए। ऑटम लीव्स में है रेफरेंस पूज्य श्री का, आनंद मीमांसा में है, और कई उन्होंने अपने डिस्कोर्सेस में रिफर किया है। मित्रता निभाने के लिए, विवाह को निभाने के लिए एक कुछ स्पेस, गिव मी स्पेस, आजकल ये बहुत हो रहा है, गिव मी स्पेस। The wife is demanding from the husband, give me space. The husband, give me space. But वह हम naturally देते थे मित्रता में। सोचिए आप, think on it. ये सब चीजें मित्रता में आती थी क्या? We were never encroaching upon each other's space. We were giving space. जब मेरा
विवाह हुआ, माई वेडिंग गिफ्ट स्वामी जी ने दिया 24 साल से, वह वेडिंग गिफ्ट आज भी मेरे बेडरूम में दीवार पर टंगा हुआ है। उस वेडिंग गिफ्ट के शब्द नीचे दिए हैं इसी पैम्फलेट में। He gave me a poster by Susan Policius. You are mine and I am yours in love. I am I and you are you in thought. Independently, we share our lives together. Independently. हमारे स्कूल के मित्र, हमारे कॉलेज के मित्र, हमारे आज के मित्र भी हम कैसे रहते? साथ में तो हैं, अरे आपने बताया हमेशा साथ ही चाहिए, बट इंडिपेंडेंटली। वो अपने हर एक इंडिपेंडेंट है, फिर भी साथ में है। वो तो फ्रेंड्स हैं, ये तो बेस्ट फ्रेंड है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा, प्यार में मैं हूं, तुम विचार में। स्वतंत्र लेकिन एक मन, स्वतंत्र एक मन, हम जीवन जिए संग संग साथ में। ये सुंदर बात, यह फ्रेंडशिप की बात। स्पेस, आई एम आई एंड यू आर यू इन थॉट। हर एक अपना इंडिविजुअल है। जब पत्नी आई है वो तो एक अलग, एक पूरे प्रभास से अलग आई। हर एक की अपनी इंडिविजुअलिटी, एक पर्सनैलिटी है, संस्कार है, कितने जन्मों का संस्कार लेके आए। हर एक अपने ड्रीम्स अपनी तरह से जिए, हम अपनी तरह से, उसकी जो इच्छाएं वो, और वह एक समन्वय में हो, वह यहाँ बताया है। कैसे अलग अलग रहकर भी साथ कैसे जिए, सुंदर, अति सुंदर रूप से ये कलेज जिब्रान बताते हैं उसी का। Let there be spaces in our togetherness, and let the winds of the heavens dance between you. Love one another, but make not a bond of love. Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone. Let each one of you be alone, even as the strings of a lute are alone, though they quiver with the same music. इसी का स्वामी जी आनंद मीमांसा में इसी का अवलंबन लेके इसी को रेफर करके बताते हैं। अंतरंग संबंधों में, अंतरंग संबंध, अंतरंग, पति पत्नी के परम अंतरंग, पति पत्नी के परम अंतरंग, हमारे जो अंतरंग संबंध है, घनिष्ठ से भी घनिष्ठ संबंध, एक आत्मीयता का संबंध, आत्मा का मिलन का संबंध, वही आई एम योर्स एंड यू आर माइन इन लव, वही अंतरंग वाली बात है। उसके बिना तो विवाह ही नहीं है, वो तो अंडरस्टूड है। वह अंतरंग संबंध में सन्निकटता तो चाहिए, निकटता नहीं, निकटता नॉट अ क्लोजनेस, अ स्पेशल क्लोजनेस, द क्लोजनेस ऑफ योर हार्ट, ऑफ योर माइंड, वह क्लोजनेस तो चाहिए, क्लोजनेस ऑफ योर सोल, वो तो कंपलसरी है, यह स्वाभाविक और हितप्रद है। स्वामी जी लिखते हैं इट इज नेचुरल, बेनिफिशियल, जरूरी है, कंपलसरी है। यदि उस निकटता के लिए कुछ अवकाश, खाली जगह या दूरी हो तो, जो हमारे नेचुरल, हमारे मित्रता में आते हैं, हम मित्र को रहने देते हैं। उसको, हमारे 4-5 मित्र हैं, कोई की कुछ दिमाग है, कुछ दिमाग है ना, पर वो सब साथ में मिलकर वही ठट्ठा मस्करी करते हैं। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनको उनके जैसे होने देते हैं। वैसी हम स्पेस यहाँ है। सितार के तार एक दूसरे को छूते नहीं, सितार के तार एक दूसरे को छूते नहीं। इस तरह हर एक जीव का अपना स्पंदन है, स्पंदन, हमारा स्पंदन है, हमारे भाव के स्पंदन।
हमारे आंखों में स्पंदन, हमारे व्यवहार में स्पंदन, हमारे विचार, हमारे सपनों में, ख्वाहिशों में, हमारे इंटरेस्ट, योर डेली इंटरेस्ट। किसी को वॉकिंग में इंटरेस्ट है, किसी को स्विमिंग में इंटरेस्ट, किसी को कोई हॉबीज, किसी को कोई हॉबीज। हस्बैंड वाइफ को दोनों को सेम इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं, अपने अपने स्पंदन है। उससे अपनत्व के लिए जगह चाहिए। स्पंदित होने पर जो गूंज है वह जाकर दूसरी गूंज से मिलनी चाहिए। रसमय समन्वय में तब संगीत बनता है। इसी प्रकार साथ जीने में एक लय होना चाहिए, इस लय में एकता है। सितार के तार अगर बहुत दूर होंगे, सितार तो देखा है, हाँ जी। सितार बजाते हैं, बहुत दूर होंगे तो क्या संगीत होगा? सितार बना है, दो तार, एक यहाँ एक यहाँ, वो कैसे बजाए? संगीत निकल ही नहीं सकता। और वह तार अगर सटे हुए होंगे, सटे हुए, तो क्या संगीत होगा? नहीं। एक तार सीधा, एक तार ऐसा है बराबर, तो क्या संगीत होगा? नहीं होगा। ठीक है, एक तार टाइट है, एक तार ढीला है, सोचिए कौन, आप दोनों में से कौन टाइट है, कौन ढीला है? तो क्या संगीत होगा? नहीं होगा। तार सब निकट है, निकट हो, सन्निकट हो, बराबरी की दूरी हो और परफेक्ट टाइटनेस। टैगोर कहते हैं, अगेन रिमेंबर, टैगोर सेज लाइफ शुड बी लाइक द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार। ढीला होगा तो भी म्यूजिक नहीं, बहुत टाइट होगा तो भी टूट जाएगा। राइट टाइटनेस, वो म्यूजिक तो मैं कर ही रहा था, कर ही रही थी विवाह के पहले, हम कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ये म्यूजिक विवाह के बाद ही शुरू होती, पहले हमारा अलग म्यूजिक था, स्कूल में भी था, कॉलेज में था, हम उछलते खेलते, लाइफ वाज अ डांस इवन बिफोर। अब एक विशेष, अब जुगलबंदी, सोलो, पहले सोलो, अब जुगलबंदी हो गई। टैलेंटिंग नहीं होता था, टैलेंटिंग आप लोगों की होता था कि नहीं कॉलेज में? यू हैव वन फंक्शन, एनुअल फंक्शन, और अपने अपने गीत गा रहे हैं, हाँ? तो कुछ सोलो वाले, और जो ड्यूएट गा रहे हैं उनको तो और ज्यादा पक्का अभ्यास करना पड़ता, उनको ज्यादा होता, उनको ज्यादा होता। स्वामी जी के हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करके लेके जाते थे ना, हाँ, तो स्वामी जी 5 मिनट में जो गाना गा देते थे, वहाँ जो पीछे कोर्स गाते थे उनको 5-5 दिन लगते थे, 5 दिन लग जाते थे, समझे? आपको भले विवाह के 50 दिन 50 साल लग जाए, 5 दिन 50 साल लग जाए, हमेशा ड्यूएट गाने का अभ्यास करते रहना है। भले आप बहुत बढ़िया गा रहे हैं, लेकिन देखिए रियाज नहीं करो ना तो कितना बढ़िया है वो भूल जाता है। रोज तो सुबह करेगा, भले पड़ोसी वाले उसको गाली देते हो, और उसको तो रियाज करना ही पड़ेगा, सा करना ही पड़ेगा। या तबला तो तबला रोज 2 घंटा बजाना पड़ेगा, सितार उसको बजाना पड़ेगा। वैसे हम ड्यूएट, अब हम ड्यूएट में आए, ये तो ड्यूएट की बात है। और नाटक हो तो नाटक करें तो क्या होगा? उसमें भी रिहर्सल करनी, उसमें 2 को सबको करना पड़ेगा। हम याद है तो इधर बातें ज्यादा करता हूँ मैं। एनुअल में हमने नाटक किया था, आधा इधर आधा उधर, मुशायरा किया था हमने। मैं उसमें चीफ गेस्ट था, नेता बना था, मैं भी शायरी की थी, आधा इधर और आधा उधर में। और आधा उधर ऐसा हो कि पूरा ऑडियंस भी साथ में आधा उधर बोले, एक शायरी में अंत में आधा इधर आधा उधर। पर वो नाटक में क्या होता था, कितना रिहर्सल, सबको, everyone has to learn their part and practice. So in Indian setup, भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो लड़की है वो लड़के से शादी करती है और वह लड़के के परिवार में शादी करती है। वेस्ट में जैसे न्यूक्लियर फैमिली, यहाँ पर भी काफी न्यूक्लियर फैमिली हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली नहीं भी हो, बहुत बड़ा विस्तार है, पापा मम्मी हो, एक मम्मी हो, एक पापा हो, छोटा भाई छोटी बहन। तो जिस तरह से हम ड्यूएट में करते, फिर नाटक में और ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, और सतर्कता चाहिए, और प्यार चाहिए, और समन्वय चाहिए। ऐसे
परिवार में है, और पत्नी आती एक अलग परिवार से आती है, तो उस परिवार को लेके आ रही है। कैसे? अपने मन में, अपने संस्कार में। तो आप पति जब पत्नी के साथ व्यवहार करता है, वो ध्यान रखना पड़ता है उसको कि पत्नी आई है तो अपने परिवार को भी अपने भाव में, अपने भंगिमा में, अपने विचार में लेके आई, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो मित्रता लगेगी। दिस इज व्हाट